हेलो, मैं फिर से कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है आत्मनिर्भर। एक रावी नदी के किनारे एक बट का वृक्ष था। उस वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। बट वृक्ष पर एक मीनू नाम की चिड़िया दो बच्चों चुन्नू और मुन्नू के साथ रहते थे। चुन्नू बड़ा और मुन्नू छोटा था। मुन्नू छोटा होने के कारण उसकी अम्मा उसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करती थी। इस वजह से मुन्नू की आदत बिगड़ चुकी थी। वह पक्का आलसी बन गया था। मुन्नू के दूसरे साथी चुन्नू अपने लिए खुद भोजन तलाशते थे, जबकि मुन्नू भोजन के मामले में अपनी अम्मा पर निर्भर रहता था। मीनू ने कई बार उसे समझाया, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, अपने लिए खुद भोजन ढूंढा करो। अम्मा, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे भोजन ढूंढ पाऊंगा? मुन्नू बहाना बना देता। ज़्यादा बहाने मत बनाया करो। देखो, तुम्हारे सभी साथी अपने लिए खुद भोजन ढूंढते हैं। तुम हो बेवजह आलसी बन रहे हो। मुन्नू ने अम्मा की बातों को एक कान से दूसरे कान तक निकाल दिया। मीनू रात और दिन यही सोचती रहती कि इस आराम परिस्थिति को कैसे सुधारा जाए। बहन, मैं अपने आलसी मुन्नू से तंग आ चुकी हूँ, इसे कैसे रास्ते पर लाया जाए? अभी तक भोजन के लिए मेरा मुंह ताकता रहता है। मीनू अपनी पड़ोसन रिंकी से बोली, हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। मुन्नू बड़ा हो गया है, उसे खुद ही भोजन तलाशना चाहिए। रिंकी ने ये कहा। मैं समझाते समझाते थक चुकी हूँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तुम एक दिन काम का बहाना बनाकर सुबह से कहीं दूर निकल जाना। रिंकी ने ये अपनी योजना समझाते हुए कहा, बाकी मैं देख लूंगी। मीनू ने वैसा ही किया। सुबह से दोपहर हो गई। मुन्नू अपनी अम्मा के इंतजार में बैठा हुआ था। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे थे। माँ का इंतजार करते करते शाम हो गई। मुन्नू की भूख के मारे हालत खराब हो रही थी। उसे अपनी अम्मा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब उसे कोई नहीं दिखाई दिया तो वह रिंकी चिड़िया के पास गया। मौसी, अम्मा न जाने कहाँ है, सुबह से चली गई हैं। मुझे जोर की भूख लगी हुई है, कुछ खाने को हो तो दे दो। रिंकी ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो, तुम दूसरों के सामने हाथ फैलाते हो। रिंकी ने उसे डांटते हुए कहा, जाओ अपना भोजन खुद ढूंढो। माँ के सिरहाने कब तक बैठे रहोगे? मुन्नू कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर में उसने अपने साथियों को दिखाई दिए। वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बना रहे थे। मुन्नू ने वैसा ही किया। देखकर वैसा ही किया। मीनू ने जब उसे ऐसा करते देखा तो उसे मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। वह बिना कुछ कहे चुपचाप वृक्ष की ओर चली गई। मुन्नू जब लौटकर घर आया तो अपनी अम्मा से बोला, अम्मा, तुम सुबह से कहाँ चली गई थी? मेरा भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था। रिंकी मौसी ने मुझे खाने को इनकार कर दिया। आज मैंने खुद ही भोजन अपने लिए तलाशा। शाबाश मेरे बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मीनू ने उसके सिर पर हाथ फेरा।